हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन, और इसमें सिंपल इक्वेशन भी किसके अंदर दे रखी है, सिर्फ वन वेरिएबल में, उसकी एक्सरसाइज 4.3 एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है। और इस एक्सरसाइज में कोई भी ज़्यादा खास बेसिक नहीं है, सिर्फ आपको इक्वेशंस क्रिएट करनी है जो आपको यहाँ पे दे रखी है स्टेटमेंट्स, और उनको सोल्व करना है। तो आइए अब इनके क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट अप इक्वेशन एंड सोल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स। कोई एक अननोन नंबर है, उसके लिए इक्वेशन क्रिएट करो और फिर उसको फाइंड करना है। ये कुछ केसेस दे रखे हैं। तो पहला देखिए ए पार्ट। तो इसके अंदर इसने कहा है ऐड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर। तो एक नंबर होगा तभी तो उसमें ऐड या माइनस करेंगे। तो लेट ए नंबर, मान लिया एक नंबर है, वो आपने ले लिया x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा, ऐड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर। इस नंबर का 8 टाइम्स कर दो, ये हो गया 8x, और उसमें ऐड कर दो 4, यू गॉट 60। तो आपको क्या मिलता है, 60 मिल जाता है। तो 8x तो यही, प्लस का जो 4 है इस साइड आके क्या हो गया, माइनस का। 60 में से 4 गए तो कितना बच जाएगा आपका, 56। तो 8x किसके इक्वल आ गया आपका, 56 के इक्वल आ गया। अब x तो यही 56 के डिवाइड में कितना गया, 8, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो x इज इक्वल टू कितना गया आपका, 7। तो नंबर क्या था आपका, यहाँ पे आपने x लिया था और x कितना आ गया, 7। तो ये फर्स्ट का a पार्ट। बी पार्ट देखिए 1/5 ए नंबर। तो सबसे पहले नंबर को ही मान लेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट ए नंबर, मान लिया कि वो अपने पास जो नंबर था वो था x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए टी क्यू का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा ही चेंज करना है। 1/5 ए नंबर, इस नंबर का 1/5 हो गया x/5 माइनस 4, इसमें से 4 कर दिया माइनस, गिव्स 3, आपको क्या देता है, 3 देता है। तो x/4 तो यहीं रह गया, माइनस का 4 इस साइड आ गया, प्लस का 3 और 4 कितना हो गया, 7। और जो डिवाइड में होता है वो कहाँ पे आ जाता है, मल्टीप्लाई में। 7 5 जा कितना आ गया आपका, 35। तो आपका जो नंबर है, जो आपने क्या मानना था x, वो कितना आ गया आपका, 35। सी पार्ट है इफ आई टेक 3/4 ए नंबर। तो सबसे पहले नंबर को ही अज्यूम कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा लेट ए नंबर, मान लिया कि जो जिस नंबर की वो बात कर रहा है वो x था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर उस क्वेश्चन में क्या चेंज आ जाएगा, 3/4 लेना, इसका 3/4 हो गया ये 3/4 इंटू एक्स, एंड एड 3, इसमें 3 करते हैं ऐड, तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, 21। तो 3/4x, 3 इस साइड आगे क्या हो गया, माइनस का, ये बच गया 18। अब x जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में। 4 था डिवाइड में तो ये आ गया मल्टीप्लाई में, 3 था मल्टीप्लाई में तो ये आ गया डिवाइड में। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो आंसर आ गया 6 4 जा 24। तो आपका नंबर क्या होगा जो इसने अज्यूम किया था, किस नंबर की वो बात कर रहा था, वो बात कर रहा था 24 की। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट। डी पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम। मैं जब 11 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ किस में से, ट्वाइस ए नंबर, एक नंबर के ट्वाइस करने में से, तो मुझे रिजल्ट कितना मिला था, 15 मिला था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेट ए नंबर, सबसे पहले मान लिया कि वो नंबर जो है जिसकी बात कर रहा है वो है x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या चाहता है, 11 को सब्ट्रैक्ट करना उस नंबर के ट्वाइस में से। ट्वाइस तो हो गया 2x, और सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 11। तो रिजल्ट उसे कितना मिल जाता है, 15। अब 2x 15 प्लस 11, तो x इज इक्वल टू ये हो गया 26, डिवाइड में कितना आ गया, 2, 2 1 जा 2, 13 2 जा 26। तो x कितना आ गया आपका, 13। तो आप जिस नंबर की ये बात कर रहा था वो नंबर था आपका 13। ई पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ ए नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50। उसके पास एक 50 नंबर है, वो उसमें से एक नंबर को माइनस करता है, जिस कितना करता है, 3 टाइम्स। तो सबसे पहले क्या लेंगे, लेट ए नंबर, सबसे पहले नंबर को ले लिया x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को पजल नहीं होना है। मुन्ना ने सब्ट्रैक्ट किया थ्राइस द नंबर, नंबर के 3 टाइम को,
ऑफ ए नोटबुक कितने में से, फ्रॉम 50, फ्रॉम हमेशा आगे आता है, 50 में से 3 टाइम्स तो 3x। ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8, तो रिजल्ट उसे कितना मिल जाता है, 8 मिल जाता है। अब माइनस का 3x, 8 प्लस का 50 इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया, माइनस 3x, ये बच गया माइनस का 42, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 42/3, 3 1 जा 3, 14 3 आर 42, तो x कितना आ गया 42। तो जिस नंबर की ये बात कर रहा था वो नंबर आपका कितना था, 14 था। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट। एफ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इबेनाल थिंग्स ऑफ ए नंबर। इबेनाल ने एक नंबर सोचा, इफ सी ऐड, अगर उसने ऐड कर दिया इसके अंदर 19 और फिर उसका जो सम आएगा उसको डिवाइड कर दिया 5 से, सी विल गेट 8। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, लेट ए नंबर, सबसे पहले नंबर ही मान लेते हैं कि वो किस नंबर को सोच रही है, लेट ए नंबर एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा, आपको ध्यान से, इफ सी ऐड 19 टू इट, इसके अंदर 19 ऐड कर दिया, जो इसका रिजल्ट आया, जो इसका सम आया, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो उसको है ना जो रिजल्ट मिलता है सी विल गेट 8। अब x प्लस 19 तो ऐसे कैसा, 5 आ गया मल्टीप्लाई में, कितना आ गया आपका 40, और ये प्लस का 19 इस साइड आके माइनस का कितना बच गया 21। तो उसने जो नंबर सोचा था वो कौन सा नंबर सोचा था, 21। जी पार्ट देखिए, अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर, अनवर ने कोई नंबर सोचा है, सबसे पहले उस नंबर को ही अज्यूम कर लेते हैं, फिर आगे कंडीशन पढ़ते हैं। लेट ए नंबर x, मान लिया आपने, जो नंबर मानना है वो क्या ले लिया आपने, x ले लिया है। इफ ही टेक्स अवे 7, अगर वो इसमें से 7 ले जाता है, यानी 7 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 5/2 ऑफ ए नंबर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है अगर इस नंबर का 5/2 कर देते हैं और उसमें से कितना ले जाता है, 7 ले जाता है, रिजल्ट इज 23, तो रिजल्ट आपको कितना मिलता है 23। तो ये 7 इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया, प्लस का हो गया। अब 5/2x, 23 और 7 कितना होगा 30x, जो डिवाइड में है वो आ गया मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो आ गया डिवाइड में। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 6 2 जा कितना आ गया 12। तो उसने किस नंबर के बारे में बात की थी, उसने, अनवर ने बात की थी 12 नंबर के बारे में। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग्स, आपको कुछ पार्ट्स दे रखे उनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये पार्ट करते हैं। तो उसमें क्या है, द टीचर टेल्स द क्लास, कोई भी टीचर क्लास में है, उसने क्या कहा, द हाईएस्ट मार्क्स, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं किसी स्टूडेंट को उसकी क्लास में, वो कितने हैं, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, जो अगर जिसके सबसे कम है ना उससे ट्वाइस है और उससे भी कितने ज़्यादा है 7 है, और जो हाईएस्ट मिले हैं वो 87 है। तो लोवेस्ट स्कोर क्या है, तो जिस चीज़ को निकालना उसी को हम अज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले मान लिया लेट लोवेस्ट स्कोर या मार्क्स, जो भी कहना चाहें आप, वो मान लिया हमने x। आप कुछ भी अल्फ़ाबेट्स मान सकते हैं, हो सकता है आंसर में पीछे A B C कुछ भी अज्यूम कर रखा हो। अब लोवेस्ट जो स्कोर है आपने ये मान लिया, और हाईएस्ट स्कोर कितना है आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बताया है हाईएस्ट स्कोर के बारे में, कि इन हर क्लास इज ट्वाइस, लोवेस्ट का कर दो ट्वाइस, और उससे भी कितने प्लस, उसमें क्या कर दो +7, और हाईएस्ट आपको पहले ही कितना दे रखा है 87। आई होप सो आपको एक कंडीशन समझ में आई है। उसने कहा जो सबसे ज़्यादा नंबर लेके आया है वो जिसके सबसे कम है, लोवेस्ट है, उसके ट्वाइस 2x, उसमें 7 प्लस कर देते हैं, तब वो कितना बन जाता है 87। तो अब 2x तो यही रह जाएगा, 7 इस साइड आके माइनस कितना बच गया है आपका 80, 2 मल्टीप्लाई में आ गया डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 की 0, x आ गया 40। तो लोवेस्ट जो स्कोर था क्लास में किसी बच्चे का, स्टूडेंट का, वो कितना था 40। तो ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट। बी पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है और 2 एंगल इक्वल, द बेस एंगल्स आर इक्वल। इसने खुद बता भी दिया कि उसके बेस एंगल इक्वल है। जैसे मान लो आपकी ये ट्राइंगल है ABC, उसने ये कहा ये एंगल है ना इसके इक्वल दे रखा है, एंड द वर्टेक्स एंगल इज 40। वर्टेक्स एंगल ऊपर वाले एंगल की बात कर रहा है और वो कितना दे रखा है आपको 40 डिग्री दे रखा है।
व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के बेस एंगल क्या होंगे। ब्रैकेट में ये हिंट दे रखी है, एग्जाम में ये हिंट नहीं मिलती है, फिर मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, वैसे नहीं दे रखी होती तो भी क्वेश्चन में ये यूज होती है। रिमेंबर द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, कि ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। सबसे पहले बेस एंगल निकालना है ना, तो क्या कहेंगे, लेट द बेस एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, बेस एंगल आपने मान लिया x, और वर्टेक्स एंगल क्या दे रखा आपको ट्राइंगल का, वो दे रखा है 40 डिग्री। अब जो इसने रूल का है हमें वैसे इसको पता भी होना चाहिए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे एक रूल होता है किसका, ट्राइंगल का, वो क्या कहता है सभी एंगल्स का सम 180 होता है। अब ये आपने x लिया है तो ये भी आपका कितना हो गया x, तो क्या हो जाएगा इसमें बेस एंगल x प्लस x, नीचे वाले दोनों इक्वल हो गए, ये x तो ये भी x, प्लस में आ गया 40 और उनका सम कितना है 180 डिग्री। x और x हो गया 2x, 40 इस साइड आगे किस चीज का हो गया माइनस का, 180 में से 40 गए तो कितना आ गया 140 डिग्री, 2 आ गया डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 0 के 0, x आ गया 70 डिग्री। यानी कि जो आपका इसने पूछा था बेस एंगल क्या होंगे, बेस एंगल हो जाएगा x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये है आपके सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट। सी पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन का, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी एज राहुल। मान लो ये सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा है और ये राहुल द्रविड़ की, तो इसने कहा सचिन तेंदुलकर ने कितने रन बनाए, ट्वाइस बनाए, किससे ज्यादा, राहुल से। राहुल ने मान लो 2 बनाए तो सचिन ने बनाए 4, राहुल ने मान लो 10 बनाए तो उसने बनाए 20 टुगेदर। फिर उसने कंडीशन और दी है, देयर फेल्स टुगेदर देयर रन्स फेल्स टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, टुगेदर देयर रन्स, यहाँ पे आएगा रन्स, फेल्स टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, जो उनके रन है ना दोनों के डबल सेंचुरी से कितने शॉर्ट्स रह गए 2 शॉर्ट्स का मतलब 2 कम रह गए, सेंचुरी का मतलब होता है 100, तो डबल सेंचुरी का मतलब हो गया 200। हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, हर एक ने कितने रन बनाए। तो सॉल्यूशन देखिए, अगर सचिन के तो अपने आप पता चल जाएंगे, अगर राहुल के पता चल जाए, क्योंकि सचिन का तो क्या करना डबल, तो क्या कहेंगे लेट राहुल स्कोर रन्स। मान लिया कि राहुल ने कितने रन्स बनाए, वो मान लिया x, फिर सचिन स्कोर रन्स, सचिन ने कितने बनाए उसके 2 टाइम्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा, जब दोनों के एक साथ लेते हैं तो जो डबल सेंचुरी है यानी कि कितना होगा 200, सेंचुरी का मतलब 100, डबल सेंचुरी का मतलब 200, और फिर भी वो कितने कम रह जाते हैं उससे 2 कम रह जाते हैं, 2 फेल शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। ये थी इसकी कंडीशन। ये हो गया 3x, ये 200 में से 2 गया तो 198, और 198 डिवाइड बाई आ गया 3, इसको डिवाइड करेंगे 3 6 18, 3 6 18, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 66। तो आप क्या बताएंगे, सबसे पहले राहुल के स्कोर सोचा था आपने, तो राहुल स्कोर, राहुल ने कितना स्कोर रन्स, राहुल ने बनाए थे x का मतलब कितने बनाए थे उसने 66। फिर है सचिन, सचिन स्कोर रन्स, उसने बनाए थे 2x यानी कि 2 इंटू 66, तो उसने कितने बनाए थे 132 रन बनाए थे। तो ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग, इसमें भी सेकंड क्वेश्चन की तरह आपको सोल्व करना है। फर्स्ट क्या दे रखा आपको पार्ट इसका, इरफान सेज दैट, इरफान ने कहा ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन, मार्बल्स सारे कंचियां खेले होंगे कभी तो, या अभी भी खेलते होंगे, तो मार्बल्स यहाँ पे कंचियों की या कंचे बोलते हैं उनकी बात कर रहा है ये। 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट एज, तो इरफान ने कहा, मान लो मैं अपने आप को इरफान मान लेता हूं, मैं कहता हूं मेरे पास परमीत है ना उससे 7 तो ज्यादा है ही, और किससे 7 ज्यादा है उसके 5 टाइम्स, उसके पास जितनी है ना उससे पहले 5 टाइम्स कर दो, और उससे भी मेरे पास कितनी ज्यादा है 7 है। तो आपको ये बताना है कि परमीत के पास कितनी मार्बल है, अगर इरफान के पास टोटल 37 थी। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले परमीत के मान लेते हैं, लेट परमीत हैज मार्बल, परमीत के पास जो मार्बल हैं वो आपने मान ली x, आप कोई भी अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं। अब इरफान हैज मार्बल,
इरफान के पास मार्बल कितने हो गए? अब इसने कहा है 7 ज्यादा, इसके 5 टाइम्स है, इसका 5 टाइम्स और उससे भी कितनी ज्यादा है? 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपने इरफान की कंडीशन बना दी, बट इरफान के तो उसने पहले दे भी रखे, उसके पास 37 है, तो इसको 37 के इक्वल रख देंगे। समझ में आया क्यों रखा है इसके इक्वल? क्योंकि ये जो कंडीशन है इरफान की है कि इरफान के पास इतनी मार्बल है और इरफान के पास टोटल पहले ही कितनी दे रखे? 37। तो ये 7 इस साइड आगे किस चीज का हो जाएगा? माइनस, ये बच गया आपका 30। 5 आ गया डिवाइड में, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। एक्स कितना आ गया? 6। तो ये पूछा था परमीत के पास कितनी मार्बल है? परमीत हैज 6 मार्बल्स, उसके पास 6 मार्बल्स थी। तो ये है आपके थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी और उसके पापा की बात की जा रही है। लक्ष्मी के जो फादर है उसकी एज है 49 ईयर्स ओल्ड। अब उसने कहा अगर इसको कंडीशन में बनाते तो क्या कंडीशन है? ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स कर दो और उसमें भी 4 प्लस कर दो ना, तब वो इक्वल होंगे। व्हाट इज लक्ष्मी एज? हमेशा याद रखना, हम जब भी एज का क्वेश्चन आएगा उसमें प्रेजेंट वर्ड बोल लो या करंट, वो एज मान लेंगे। मान लो मेरी आज की एज 30 है, अगर पहले की पूछेगा तो माइनस कर देंगे और बाद की पूछेगा तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो हमेशा प्रेजेंट एज वर्ड या करंट एज यूज करो आप। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट लक्ष्मी एज, लक्ष्मी की जो एज है वो आपने मान ली, मान लो आपने ले लिया y, और एज हमेशा होती है आपकी ईयर्स में। याद रखना एज को हमेशा ईयर्स में ही काउंट करेंगे। फिर लक्ष्मी के जो फादर की एज है, लक्ष्मीज फादर एज, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, वैसे तो उसने बता रखा है 49 है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या? 4 ईयर्स ओल्डर, 4 साल बड़े हैं किससे? उसके 3 टाइम से। तो इसका 3 टाइम हो गया 3y और उससे भी कितने ज्यादा है? 4। तो ये उसकी एज दे रखी है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये कहना चाह रहे हैं ना ये लक्ष्मी के फादर की एज है 3y + 4, बट लक्ष्मी के फादर की एज तो स्टार्टिंग में दे भी रखी है, वो कितनी है? 49। तो दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि ये भी लक्ष्मी के फादर की एज और ये भी। अब 3y, 4 आ गया इस साइड आके माइनस का, प्लस का था, ये हो गया 45। अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो आ गया डिवाइड में, 3 1 जा 3, 15 3 जा 45। y कितना आ गया आपका? 15। तो आप क्या बताएंगे? एज ऑफ लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की जो एज है वो कितनी है? 15, और एज किस में होती है? ईयर्स में। तो लक्ष्मी कितने साल की है? 15 साल की। कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 15 3 जा 45, 3 गुना 45 और उसमें 4 प्लस कर दो तो आ गया ना 49। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन ए विलेज गार्डन। कोई गांव है सुंदरग्राम, उन गांव वालों ने क्या किया? अपना जो गार्डन था उसमें ना प्लांट्स लगाए। कैसे लगाए? सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट, कुछ तो फ्रूट के लगा दिए उन्होंने। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, जो नॉन फ्रूट ट्री लगाए, एक तो फ्रूट लगाए एक नॉन फ्रूट, और जो नॉन फ्रूट लगाए है ना वो क्या है? 2 more than 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। अगर आपको फ्रूट के पता चल जाए तो उसको कंडीशन को चेंज कर सकते हैं ना। अब तक मैंने इतना रीड किया, उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं, एक बार इसको देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो कहो लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इन गार्डन, कि गार्डन में हमने मान लिया जो फ्रूट ट्रीज लगाए ना वो x है। अब द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इन गार्डन, उसने क्या कहा? वो कितने हो गए हैं? 2 more than 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट के 3 टाइम्स से भी कितने ज्यादा हो गए? 2 हो गए। अब उसके बाद व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री आपको बताने हैं कितने हैं। अगर नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज कितने? 77। हमने नॉन फ्रूट ट्रीज की कंडीशन भी बना दी और उसने ओरिजिनल नंबर भी बता दिया। तो अब क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉन फ्रूट ट्रीज कंडीशन से तो ये है और टोटल कितने दे रखे हैं? 77। तो ये 2 इस साइड आगे किस चीज का हो जाएगा? माइनस कितना बच गया? 75। 3 कहां पे आ गया डिवाइड में? 3 1 जा 3, 25 3 जा 75। x कितना आ गया? 25। तो इसने क्या पूछा है? नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज ना, द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, कि फ्रूट के कितने ट्रीज लगाए थे वहां पे उन्होंने,
उन्होंने लगाए थे x और x का मतलब कितने लगाए थे वहां पे, अपना जो आंसर है 25 ट्रीज लगाए थे फ्रूट्स के। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, सोल्व द फॉलोइंग रिडल। रिडल का मतलब एक पहेली दे रखी, इसको सोल्व करना है। आई एम ए नंबर, एक नंबर अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं एक नंबर हूं। टेल माई आइडेंटिटी, बताओ मेरे बारे में कि मैं कौन हूं। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मेरा 7 टाइम्स कर दो। तो सबसे पहले ना इसके अंदर इस नंबर को मान लेते हैं, फिर कंडीशन को फॉलो करते जाते हैं। लेट ए नंबर एक्स, मान लिया जो नंबर अपने बारे में बात करता है एक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मेरा 7 टाइम्स कर दो, कर दिया हमने। एंड ऐड ए 50, और उसके अंदर कितना ऐड कर दो, 50 ऐड कर दिया, ठीक है। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, रीच का मतलब हो गया रिजल्ट की बात कर रहा है। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है 100, तो ट्रिपल सेंचुरी का मतलब हो गया 300। यू स्टिल नीड 40, यानी कि अभी भी 40 उससे कम है, तो माइनस कर दिया 40 को। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया है। 7 टाइम्स ओवर करना है, 50 ऐड करना है, ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए अभी भी कितना कम है, उसके अंदर 40 कम है। तो 300 में से 40 गया तो ये होगा 260। अब 7x तो इधर ही, प्लस का 50 इस साइड आगे किस चीज का हो गया, माइनस, ये बच गया 210। अब ये 7 मल्टीप्लाई में है तो आ गया डिवाइड में, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 0 की 0। x कितना आ गया 30, तो जो नंबर अपने बारे में बात कर रहा था इस रिडल के अंदर वो नंबर कितना था 30। तो ये एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही, एक्सरसाइज 4.3। अगर आप एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दे रखा, आप वहां से उनको प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।